सो हेलो सबको, नमस्ते। तो हम कर चुके थे चार चैप्टर्स कर चुके थे। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, आवर वाइब्रेंट कंट्री। आज पढ़ेंगे हम हमारे देश की कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो पढ़ के आपको आएगा बहुत ज्यादा मजा। तो पढ़ने से पहले एक गाना गाते हैं, ठीक है? एक गाना गाते हैं, आपने सुना होगा, देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। तो ये गाना हम क्यों गाते हैं, क्यों गाया मैंने ये गाना, आप बताइए। क्या कर दिया ये मैंने, क्यों गाया मैंने ये गाना? वाइब्रेंट मतलब एक टाइप ऑफ, एक मीनिंग बताओ मैं, तो कलरफुल भी होता है, बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, मतलब बहुत सारे रंग हैं, बहुत सारे काइंड ऑफ पीपल हैं। मान लो कि कोई बोलता है बंगाली, जेमन आमी बांगाली, सो मैं बोलती हूँ बंगाली। हिंदी भी बोलती हूँ, जैसे हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। कोई बोलता है तेलुगु, नैनो नैनो प्रेमिस्तुन्नानु, ठीक है? कोई ऐसा ही बोलता है। इसका जो बेसिकली जो मतलब था वो होता है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। हाँ, करती हूँ, आप लोगों से मैं बहुत प्यार करती हूँ। तो इसके बाद क्या होता है, और भी होता है। मलयालम होता है, मलयालम में बोलते हैं जैसे नाहा निन्ने स्नेह किन्नु, ठीक है? जो भी देख रहे हैं, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो मुझे पकड़ा देना। तो ऐसे बहुत सारे भाषाएं हैं, बहुत रंग है, बहुत सारे धर्म के लोग हमारे यहाँ रहते हैं। सिख हो गए, हिंदूज हो गए, मुसलमान्स हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, ठीक है? ऐसे बहुत सारे लोग हमारे यहाँ पे रहते हैं। बहुत सारे जगहों का ड्रेसेस अलग होता है, जैसे आपको पता है कि घूमर घूमर गाना तो सबने सुना होगा कि राजस्थान का जो अलग ही है। घूमर घूमर, मैं क्यों घूम रही हूँ मुझे पता नहीं है चलो, मस्ती मजाक तो चलती रहती है क्लास में। तो जो घूमर घूमर है, आपको पता होगा कि वहाँ का ड्रेस ही अलग आता है, राजस्थान का अलग सा ड्रेस आता है। बंगाली लोगों को आप देखोगे तो धोती पंजाबी, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है। धोती पंजाबी साड़ी, ये बहुत ज्यादा कॉमन है हमारे यहाँ पे। मैं थोड़ा सा बंगाली बोल रही हूँ, चलो। और यहाँ पे मान लो कि खाने के बारे में अगर मैं बोलूँ, खाने के बारे में भी बहुत ज्यादा वेरिएंट्स है। जैसे कोई सरसों दा साग और मक्के दी रोटी, है ना? कोई खा रहा है लाल मांस, मैं बोल रही हूँ। अलग अलग जगह पे अलग अलग खाना मिलता है। दाल बाटी चूरमा, तुम साउथ की ओर जाओगे तो डोसा, इडली, सांबर, चटनी चटनी। बंगाल में आओगे तो क्या मिलेगा? मिठाई, मिष्टी दोई, रसगोल्ला, गुलाब जामुन, और कितना कुछ मिलता है यहाँ पे यार। बहुत सारे खाने के भी वेरिएंट्स देखो कितने सारे हो गए हैं। तो मुझे देखकर लग सकता है कि मैं बहुत ज्यादा मिठाई खाती हूँ, रसगुल्ले बहुत ज्यादा खाती हूँ, मिष्टी दही बहुत ज्यादा खाती हूँ, कि एक्चुअली मुझे ये सब पसंद ही नहीं है। तो मैं तीखा खाना बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। कलर्स देखो, हमारे ये जो ट्राई कलर है, हमारा ये जो तिरंगा है, तिरंगा क्यों कहते हैं हम इसे? क्योंकि इसमें 3 रंग आते हैं। ऊपर का जो ऑरेंज का है वो किस चीज के लिए आता है बताओ? स्ट्रेंथ एंड, स्ट्रेंथ आता है एंड, और ये एंड है, ये एंड है, लिखते लिखते हो गए, चलो। एंड करेज, स्ट्रेंथ एंड करेज, जो आपको मोटिवेट कर रहा है कि नहीं, मुझे अच्छा इंसान बन के दिखाना है, मुझे कुछ करके दिखाना है, वो होता है करेज, कि आपको कोई उत्साह दे रहा है। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ होता है आपका मनोबल, जो आपकी शक्ति है। कोई बॉडी बिल्डर भी बन सकता है कि नहीं, मुझे देश के लिए बॉडी बिल्डर बनना है, ठीक है? जो व्हाइट कलर का बैंड है वो क्या होता है? ये तो व्हाइट है, समझ में आ रहा है, बीच में मेरे पास कलर नहीं है, नहीं तो कर देती यहाँ पे कलर, चलो। ये होता है ट्रूथ एंड पीस, पीस, शांति। देखोगे अगर तुम कहीं पर जा रहे हो, व्हाइट कलर देखते ही हमारे मन को एक शांति भा जाती है, ठीक है? व्हाइट कलर देखते ही हमारे दिल को जो शांति भा जाती है, और शांति के समय में हमेशा इंसान ट्रूथ ही बोलता है, सच ही बोलता है। तो ये दिखा दर्शाता है सच, और जो शांति है, मन की शांति, वो समझाता है। और ये जो ग्रीन कलर का बैंड है बेटा, ये क्या समझाता है? ये क्या समझाता है? ये दिखाता है हमारा, और
क्या बोलूं, ग्रीन कलर प्रोग्रेस को दिखाता है एंड प्रॉस्पेरिटी। प्रोस्पेरिटी मतलब हम कितना कितना समृद्ध है। जैसे गाने के बारे में बोलूं कि बंगाली में रविंद्र संगीत, आपको सबको पता है कि रविंद्र संगीत होता है, मोनो मोरो मेघेरो संगी, बहुत अच्छे अच्छे गाने रविंद्र संगीत होता है। जैसे घुमर घुमर के गाने का मैंने नाम बताया कि अलग टाइप ऑफ होता है। साउथ में जाओगे तो अलग टाइप का मिलेगा। तो अलग अलग जगहों का अलग अलग टाइप का, पंजाबी सॉन्ग तो सभी ने सुना होगा। तो ये सब गाना अलग अलग टाइप के होते हैं। तो गाने में भी बहुत सारा वेरिएंट है, कितना समृद्ध हम हैं। प्रोस्पेरिटी और प्रोग्रेस, हम कितना देश को आगे बढ़ा पाए हैं। जैसे हमारे देश में वंदे भारत का नाम आपने सुना होगा, जरूर सुना होगा कि वंदे भारत आ चुका है, कि जो सफर करने में 5-6 घंटा लगेंगे, वो सफर अभी हम 3-3.5 घंटे में कर सकते हैं। तो हमारा ये हुआ प्रोग्रेस। समझ गए आप? इतना तक तो समझ में आ चुका होगा। इसमें और भी चीजें हैं, जैसे कि हम देखते हैं 26 जनवरी जन को 26 जनवरी को हम देखते हैं कि जो होता है कि जो एक डंडा जैसा होता है जिसमें फ्लैग उठाया जाता है, तो फ्लैग उठाया गया है। उठाने के बाद वो हवा में चल रहा है और हम सब मिलके नेशनल एंथम करते हैं, है ना, जन गण मन। तो वो हम करते हैं, नेशनल एंथम हो गया वो हमारा। तो 26 जनवरी को होता है, 15 अगस्त को होता है। तो इसका एक्चुअल कारण क्या है कि हम क्यों कहते हैं 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं, 15 अगस्त हम क्यों मनाते हैं। मैं बोर्ड को थोड़ा सा क्लियर कर लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि क्या होता है। 15 अगस्त को आप सब लोगों को पता होगा कि हमारा इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, है ना। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है। क्या हुआ था आपको पता होगा, क्योंकि आप बड़े हो चुके हो, क्लास 5 में आ चुके हो, कि हमारे देश में जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश 200 सालों तक, 200 साल हमारे देश को कब्जा करके रख दिया था। जो हमारा इतना अच्छा देश है ना, उसको कब्जा करके रख दिया था। बहुत बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है। जब आप बड़े हो गए, जब 8th-9th में जब जाओगे, सोशल साइंस हिस्ट्री में आता है ये सब, तो आप जब पढ़ोगे तो ये सब आपको तब समझ में आएगा कि 200 सालों तक उन्होंने हमारे देश के ऊपर बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, इतना ज्यादा पैसा यहाँ से लूट के गए हैं। तो इस दिन क्या हुआ था, 15 अगस्त को हमारे देश को इंडिपेंडेंट, स्वाधीन कर दिया गया था कि नहीं भाई, अब तुम फ्री हो, अब तुम फ्री हो। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जैसे महात्मा गांधी जी थे, और भी बहुत सारे थे, मास्टर सूर्य सेन वो भी थे, भगत सिंह थे, मैं कितनों का नाम लूं। तो इन सब ने, ये है फ्रीडम फाइटर्स, तो उन सब ने मिलके हमारे देश को किया था आजाद, हमको मिला था आजादी। समझ में आ रहा है? मान लो कि हमारे देश आजाद तो हो गया, ठीक है, फिर भी कुछ तो लोग ऐसा करते हैं ना कि जो बुरे काम करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं। तो हमारा देश स्वाधीन हो गया, आजाद हो गया, तो कोई नियम नहीं है, तो कोई भी कुछ भी करे जा रहा है। मान लो कि आप घर में हो, आप पूरा दिन फोन चला रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, यूट्यूब में शॉर्ट्स देख रहे हो, पर आपके मम्मी पापा आपको कुछ बोल ही नहीं रहे। आप पढ़ने बैठोगे, जो भी अच्छे बच्चे देख रहे हैं वो बोलेंगे कि क्या बोल रही है दीदी, मैं तो अच्छे से पढ़ लेती हूँ, मैं पढ़ लेती हूँ। तो बात ये होता है कि अगर आपको मम्मी पापा डांट नहीं रहे हैं, तो आपको क्या लगेगा कि ये काम में तो मुझे कोई डांट नहीं रहा है, तो और ये रील स्क्रॉल करने में मुझे अच्छा भी लग रहा है, तो क्यों ना मैं पूरा दिन यही काम करूं, क्यों ना मैं पूरा दिन यही काम करूं। तो इसके लिए अगर आपको कोई डांट रहा है, आपको आपके मम्मी पापा डांट क्यों रहे थे, क्यों?
क्योंकि ये नियम नहीं है, ये आप सही नहीं कर रहे हो। आपका पढ़ाई अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पूरा दिन फोन देखेंगे, गेम खेलेंगे, ऐसा कर रहे हो आप। तो इसके लिए हमारे देश में भी मान लो कि ऐसे कोई है जो कि गलत काम कर रहा है, चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, ठीक है, इसके लिए 26 जनवरी 1950 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भीमराव अंबेडकर पूरा नाम है, मैंने बता दिया, भीमराव अंबेडकर, चाहो तो लिख लो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उन्होंने। मतलब उन्होंने एक थ्योरी ऐसा प्रपोज किया कि मान लो कि हमारे देश में अगर कोई नियम नहीं होगा तो सब कोई भी कुछ भी करेगा। अगर तुम्हारे घर में मान लो कि चोरी हो गई तो तुम पुलिस स्टेशन में जाके लिखवाते हो कि देखिए सर, मेरे घर में चोरी हो गई है। तो अगर ये कोई नियम ही नहीं होगा तो वो नियम के तौर पे क्या होगा कि चोर को पकड़ेंगे और जेल में डाल देंगे। अगर ये नियम ही नहीं होता तो चोर ने चोरी किया तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन घर में तुम्हारी चोरी हुई है तो तुम्हारा तो नुकसान हो गया। तो इसीलिए अगर किसी की भी नुकसान ना हो, इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी रूल्स हैं, रूल बुक मान लो, यही मान के हमारा 26 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं। 1950 में ये हुआ था और किसने करा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन शॉर्ट। तो ये है एक्चुअल रूल बुक कि अगर कोई भी नियम तोड़ता है तो वो ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी धाराएं लिखी हुई हैं उन धाराओं के अनुसार उनको सजा मिलेगा, ठीक है। ये जो चोर को पकड़ के जेल में डाल दिया, ये किस धारा, किसी एक धारा में लिखा हुआ होगा कि चोर को पकड़ के जेल में डालना है। और जो भी नुकसान उसने तुम्हारे घर में किया, मान लो कि किसी के घर में चोरी हुआ, जिसके घर में चोरी हुई है वो चोर को उसको कुछ भरपाई करना पड़ेगा कि मैंने ये क्यों किया। तो उसको मारा भी जाता है बहुत सारी जगह पे। तो ये है एक रूल बुक, आपको समझ में आ चुकी होगी। आज के लिए मैं इतना ही रख रही हूँ। तो आप इसका इंट्रोडक्शन जो है ये अच्छे से पढ़िए। आपका जो एनसीईआरटी का जो बुक है वो मैंने जितनी तक पढ़ाए हैं 2-3 पेजेस ही होंगे, वो आप अच्छे से ध्यान से रीड करिए, समझने की कोशिश कीजिए। और ये सब मनाया भी जाता है बहुत अच्छे से। अगर आप देखोगे कि 15 जो अगस्त होता है उसमें जो हमारे बॉर्डर जो एरिया होता है दिल्ली में होता है, बहुत सारे झांकी निकलते हैं कि कोई बना है मातंगिनी हजरा, ठीक है, मातंगिनी हजरा जो हमारे बंगाल की थी। कोई बन गया मासूद सूर्य सिंह जो हमारे बंगाल के थे। कोई झांसी की रानी बन गई, ठीक है। जिन्होंने जो फ्रीडम फाइटर्स हैं ऐसे झांकी बनते हैं कि हम ऐसे तो सैल्यूट मारेंगे, ऐसा ऐसा झांकी निकलता है। बहुत सारे एयर फोर्सेस से आसमान पे ऐसे रंगों की बारिश करवाया जाता है, फूलों की बारिश करवाया जाता है, फ्लैग को उठाया जाता है। तो ये सब करा जाता है। ये सारे की बहुत कलरफुल पिक्चर्स आपके बुक में बनी हुई है, आप उसको रीड कीजिए, उसके बारे में और भी जानने की कोशिश कीजिए। हम मिलेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे इंडिया की जो करेंसी है, जो नोट है, नोट पैसा, जो पैसा है, मान लो कि ये 10 रुपए, क्या क्या बना है इसके ऊपर, कैसे पहचानेंगे कि ये 10 रुपए। ऑब्वियसली इसके ऊपर 10 रुपए तो लिखा ही हुआ है, इसलिए आपको पता चलेगा कि ये 10 रुपए है। पर 10, 20, 50, 100, 200, 500, ये इतने सारे वेरिएंट्स हैं। इनमें से किसी का कलर अलग है, किसी का वो ऊपर की तस्वीर जो है ना, जो मॉन्यूमेंट के तस्वीर बने हुए हैं वो किसी किसी जगह पर अलग है। हम उस चीज को लेके अगले पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए आप क्यूरियस रहिए, बी क्यूरियस एंड एक्सप्लोर करते रहिए। और तब तक के लिए बाय।